हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथ जेलिसिस माय नेम। सो फाइनली यहां पर कुछ बच्चों ने जो सवाल पूछा था कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, मे बी उनकी रैंक कम हो या समझ में आ गया हो कि यस मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल रहा है। तो ये जो वीडियो है कि प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से अच्छे, कौन से, किस कॉलेजेस की कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, और इन सब में कैसे उसमें एडमिशन होगा, चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से हम इस वीडियो को समझते हैं। राइट, पहले प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से, पहले उसको देखते हैं। राइट, तो जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी है, मेडिकेप्स क्या है, यूनिवर्सिटी है वैष्णव क्या है, यूनिवर्सिटी है एक्रोपोलिस, आईपीएस, ये कॉलेजेस है जो कि इंदौर में, कॉलेजेस जो आरजीपीवी से एफिलेटेड है। तो आरजीपीवी क्या है, यूनिवर्सिटी है। तो आरजीपीवी एग्जाम बनाएगी, यहां पर टेस्ट लेगी, सारी चीजें करेगी और इन कॉलेजेस में पढ़ाई होगी। दैट्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। बट ये क्योंकि खुद यूनिवर्सिटी है तो सारी चीजें ये करेंगे। अविंतिका यूनिवर्सिटी है, बीआईटी भोपाल एक तरह से यूनिवर्सिटी है, एलएनसीटी भोपाल। अब एलएनसीटी की यूनिवर्सिटी भी है और एलएनसीटी के कॉलेजेस भी है। एलएनसीटी के 3 कॉलेजेस है जो साइंस भी है, एलएनसीटी साइंस, एलएनसीटी एक्सीलेंस 2006 और 2007। राइट, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी जल्दी हम समझते हैं। राइट, जेपी गुना जो है, जेपी नोएडा आपने सुना होगा। राइट, सो उसका ही कॉलेजेस मतलब एक तरह से यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी 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 यूनिवर्सिटी, एलएनसीटी दोनों है, बट आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में लेना है। कॉलेज इज गुड। चलिए अब अगर हम बात करें यहां पर कुछ और भोपाल जोन में, तो भाई एलएनसीटी तो थी, इसके बाद ओरिएंटल भी है, ओरिएंटल में भी 2 कॉलेजेस हैं, ओसीटी और ठकराल। राइट, टीआईटी में भी 4 कॉलेजेस हैं। राइट, 3-4 कॉलेजेस इसमें भी हैं, मतलब यहाँ टेक्नोकेट और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एक्सीलेंस एडवांस। एसआईआरटी में भी 2 आपको मिल जाएंगे, पहले 3 होते थे। सिस्टेक इसका अलग ग्रुप है, इसमें भी 3 मिल जाएंगे, 3 2, पहले भी इसमें भी 3 थे, 4 2, इस तरीके से ट्रूबा इसमें भी 2 हैं। और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, बंसल आईएएस, राधा रमन पटेल, XYZ कॉर्पोरेट। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब चूंकि इन कॉलेजेस को कभी मैं बताता नहीं हूं, चूंकि वीडियो प्राइवेट वाला है और इन सब में एडमिशन कैसे होगा। तो ये क्या थे, कॉलेजेस है। थोड़ा और देखते हैं, इंदौर के देख लेते हैं। राइट, इंदौर में क्या है, आईआईएसटी है, चमेली देवी है। राइट, मेडिकेप्स एक्रोपोलिस ये तो बता ही दिया, अरविंदो है, मालवा है, ऐसे सांगवी बहुत सारे कॉलेजेस है। अब थोड़ा सा अपन समझते हैं इसको। ग्वालियर में भी इसी तरह से अमेठी यूनिवर्सिटी, आईटीएम यूनिवर्सिटी, श्री राम ग्रुप है, आईपीएस ग्वालियर है, रुस्तम जी कॉलेजेस हैं। अब देखो यहां पर मैंने अभी एक रफ आइडिया बता दिया कि मध्य प्रदेश में कौन से कॉलेजेस हैं। राइट, अब आपको यह समझना है कि एडमिशन कैसे होगा और फिर कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं ये भी मैं बताऊंगा। रुकना जरा, है ना। एडमिशन कैसे होगा ये मैं बता रहा हूं, किसमें लेना चाहिए ये भी हम बताएंगे। राइटिंग पे मत जाना। जो भी यूनिवर्सिटी है, किसी के भी आगे अगर यूनिवर्सिटी देखो आप, ऐसा यूनिवर्सिटी लिखा हो, इसका मतलब है वो डायरेक्ट एडमिशन दे सकती है। या तो वो अपना एग्जाम कराती है, फॉर्मेलिटी के लिए करा रही होगी या किसी भी, या फिर डायरेक्ट एडमिशन दे सकती है। राइट, आप बात करिए, उससे सारी चीजें करिए। अगर आप लेना चाह रहे हो, वैसे ज्यादा कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी यहां पर नहीं है, अगर आप गुनी चुने फिर भी लेना चाहते हो तो मेडिकेप से, राइट, आप गुना देख सकते हो, वैष्णव की सीएस ब्रांचेस देख सकते हो। और इसी तरह से मैं बता रहा हूं, अमेठी ग्वालियर अगर जाना चाहो, पैसा वगैरह है तो आप देख सकते हो। बीआईटी भोपाल जाना चाहो तो देख सकते हो। अब मैंने एक और चीज आपके लिए इजी कर दी, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दे दिया है। अगर आप प्लान कर रहे हो कुछ भी इनमें से या अलग सा प्राइवेट का, चूंकि मैं प्राइवेट अभी तक 3 साल से करवा नहीं रहा था। राइट, और मैं किसी प्राइवेट कॉलेजेस को प्रमोट ना करता हूं ना करूंगा, मैंने पहले भी बताया था। सो बट एक दिक्कत आती है क्योंकि कॉलेज जैसे सेज यूनिवर्सिटी, अब ये क्या है, सेज है। अब भले इसको 5 साल नहीं हुए अभी, बट दे आर प्रमोटिंग सेंट्रल इंडिया इमर्जिंग यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन लॉ, XYZ, पता नहीं क्या क्या। राइट, सो अलग अलग तरह के एड्स हमने देखे हुए। सो लॉ का बोल रहा हूं, अलग अलग चीजों के लिए क्लेम कर रहा है। तो जब आप देखोगे ना, तो आप भी गूगल पे देखिए, आपको रविन्द्रनाथ, RKDF, सेज यूनिवर्सिटी, ये टॉप 5 टॉप 10 में मिल जाएंगे। राइट, क्यों? क्योंकि भाई जो अलग अलग दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं वो इनको प्रमोट कर रही हैं। सर्च करके देखिए। राइट, आप देखिए कोई वेबसाइट इसको प्रमोट कर रही होगी, कोई रविन्द्रनाथ तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, RKDF भी दिखेगा, जबकि उन कॉलेजेस को मैं टॉप 10 क्या टॉप 50 में भी ना लूं। राइट, सो ऐसे भी कुछ कॉलेजेस हैं। तो आपको समझना होगा कि पहले क्या है,
कि कौन सा हमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज करना है। इसी के लिए हमने नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दे दिया है, जाओ जाके उसको भरो, जो पूछना चाहते हो पूछो, राइट। आपकी रैंक के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि आपको इस कॉलेज में जाना है, फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो वरना वापस। चलो, तो यूनिवर्सिटी है वो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे सकती है। तो अब यहां पर क्या किया जा सकता है कि कई बार हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और फिर काउंसलिंग अटेंड करें डीटीई की, मध्य प्रदेश के कॉलेजेस के लिए जो होती है, और उसमें हमें कोई अच्छा और टॉप लेवल का कॉलेज मिल जाए तो हम वो सीट छोड़ भी सकते हैं। सो ये आप थोड़ा सा गेम प्ले कर सकते हो। अब दो तरीके की चीजें बताई हमने, क्या? यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते हैं, यहां पर क्या होता है, डीटीई की काउंसलिंग होती है और इस काउंसलिंग के थ्रू होते हैं। बट भैया मेरे पापा जी गए थे, एलएनसीटी गए थे और वहां से पूछ के आए कि मुझे ना इसी ब्रांच दे रहे हैं वो लोग एलएनसीटी में। तो सर आप तो कह रहे हो नहीं होता है, वो दे रहे हैं। वो ओरिएंटल होके आए थे, सीएस ब्रांच दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, राइट। क्योंकि कोई भी अगर कॉलेज ही, या तो वो एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में दे रहे होंगे, ओरिएंटल आपको ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में दे रहा है, अगर वो कॉलेज में दे रहे हैं तो जस्ट आपकी फाइल बनाकर रख रहे हैं। क्या बना के रहे हैं? फाइल बना के रख रहे हैं, मतलब आपका कट रहा है, और या फिर आप ये बोलो कि आपके बिहाफ पे वो काउंसलिंग कर रहे हैं, राइट। सो अब क्योंकि मैं, भाई मेरा कॉलेज है, मुझे टेंशन हो रही है, क्या हो रही है? टेंशन हो रही है। किस चीज की हो रही है? कि मेरी सीट भरेगी नहीं भरेगी, भरेगी नहीं भरेगी। सो भाई मैं इसलिए फाइल बना के रख रहा हूं, राइट। बट मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि कॉलेज के हाथ में देखोगे तुम तो कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट की सीट होती है, मैनेजमेंट की सीट सिर्फ 5% होती है। वो कब देगा भाई? 5-10% से ज्यादा उनके हाथ में ही नहीं। वो देता है सीधी, वो भी काउंसलिंग होती है, और वो करीब करीब आपको रोकड़े में देगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या इसलिए कहते भैया कि अगर ले भी रहे हो मैनेजमेंट सीट में तो आप पैसे में लो, रे। अदरवाइज वो बाद में क्या कहेंगे, आपकी रैंक इतनी नीच थी, अच्छी इसलिए नहीं हो पाया, हमने तो अपना बेस्ट ट्राई किया, अच्छा किया। अरे तुम्हारे चक्कर में ससुरा हम सारी काउंसलिंग से वंचित रह गए ना, तो एडमिशन नहीं हो रहा है। अगर चाहते हो तो मैं बताऊं, देखो जैसे मैं हूं, आप को आपके नंबर के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से बता दूंगा कि आपको इन कॉलेजेस में ये ब्रांच मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी, राइट। अब तुम्हें समझ में आ गया, हमें भी समझ में आ गया कि तुम्हें मिल रहा है प्राइवेट कॉलेजेस या नहीं मिल रहा है, और उसकी कौन सी ब्रांच मिल रही नहीं मिल रही। मैं पहले ही बता दूंगा ये ब्रांच नहीं मिल पाएगी। अब तुम क्या कर सकते हो कि दूसरे कॉलेजेस की कुछ ब्रांचेस ले सकते हो पहले से, राइट। बट फीस कम करवा के, जैसे भी आप पर्टिकुलर ले रहे हो, जो भी समझ लेना, कुछ कॉलेजेस की एडवांस में आप सीट ले सकते हो तब, राइट, जब आपको पता है कि मेरे नंबर उतने है नहीं, मुझे मिलेगा ही नहीं कॉलेज, तब की बात है। तो वो मैं बता दूंगा, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन पर, उसको जाके भर देना। जो भी तुम पूछोगे, अपनी रैंक एक बताओगे और अपने कॉलेज बताना कि ये मैं चाह रहा हूं, मैं बता दूंगा कि इसमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। 2 लोगों को डेडिकेटेड इसीलिए बताया हुआ है, राइट। सो अब यहां पर क्लियर पता चल गया कि भाई मुझे यहां एडमिशन नहीं हो रहा, वहां एडमिशन नहीं हो रहा, एडमिशन कहां हो रहा, फिर ना यहां हो रहा ना वहां हो रहा। सो भाई यहां पर सिर्फ यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे सकती है, डीटी की काउंसलिंग होगी, आपको उससे जाना है। लेकिन अगर हम कॉलेजेस से ले रहे हैं तो फिर हमें एक अच्छी ब्रांच, मतलब आप समझिए यहां पर, अगर कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हो तो पहले अपनी रैंक, अगर आपकी कम है, रैंक कम है, तभी जाना है, और फिर प्राइवेट कॉलेज चूज करना है, एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज चूज करना है, और 2 ऑप्शंस मिनिमम बनाना है। कितने हो सर? 2 ऑप्शंस। एक तो किसी यूनिवर्सिटी का बना लो, राइट, और फिर आप करो। तो मेक श्योर करिएगा दिस थिंग। तो अभी क्या समझ में आया? ये सारे हैं। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटी भी होती है मध्य प्रदेश में, से बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। अभी हमने आपको 2 चीजें बताई कि यूनिवर्सिटी है और कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी जैसे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 100 कॉलेजेस हैं। तो जो 100 कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन कैसे होंगे? डीटी के थ्रू होंगे। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है आरजीपीवी जैसी, वो अपने एडमिशन खुद कर सकती है। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी है कौन सी, तो वो भी हम बता देते हैं। ये हमने बताया, ये सब यूनिवर्सिटी है। अमेठी, आईटीएम, नंबर वाइज बताते हैं। राजीव गांधी, राइट, 100+ यहां पर प्राइवेट कॉलेजेस है, ये यूनिवर्सिटी है। देवी अहिल्याबाई डीएवीबी यूनिवर्सिटी है, बस इसका एडमिशन भी डीटी की थ्रू होता है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक आईटी डिपार्टमेंट है। अब आप ये मत बोलना कि सर यूनिवर्सिटी तो आप कह रहे थे खुद दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। ये अपना एक एग्जाम कराता है, ये बाकी सारी बीबीए वगैरह आप जाओगे, दूसरे कोर्सेज के लिए जाओगे तो सीयूटी के बेस पे लेता है। बट इसी के अंदर एक डिपार्टमेंट है आईटी, जैसे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है यूआईटी, राइट। सो यूआईटी बोल रहा हूं, बरकतुल्लाह के अंदर एक डिपार्टमेंट है
किसका? इंजीनियरिंग का, जो यहाँ पर डीटी के थ्रू करवाता है। अब जैसे ये तो भाई आईआईटी है, छोड़ दो इसको। जीवा जी ये ग्वालियर के लिए है, तो ये यूनिवर्सिटी ये डायरेक्ट एडमिशन दे देगी। ये तो टॉप लेवल का कॉलेजेस है, आईआईएसटी है, राइट, एनआईटी है, ये इसको भी छोड़ दीजिए। बरकतुल्लाह अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, क्योंकि बरकतुल्लाह से भी 100+ कॉलेजेस हैं, बट कौन से हैं? जो बीकॉम, बीएससी, बीबीए कराते हैं वो कॉलेजेस। माखन लाल चतुर्वेदी है, आपने सुना ही होगा इसका नाम, राइट। किसके लिए? जर्नलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, सबके लिए नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, आईटीएम यूनिवर्सिटी ग्वालियर, आप इसको भी अगर लेना चाह रहे हैं तो पर्टिकुलर कुछ ठीक है। अगर ग्वालियर से वहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर ठीक है। विक्रम यूनिवर्सिटी इंदौर है, उज्जैन, सॉरी, राइट, इसको आप देख सकते हो। अगर आप वहीं पढ़ना चाह रहे हो, अच्छी नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। रानी दुर्गावती, बहुत सारे कॉलेज, बीआईटी भोपाल, ये आप देख सकते हो। अगर आपने बीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम दिया है तो वेल्लोर, चेन्नई और ये आपको मिल सकते हैं। महाराजा, जवाहरलाल, इंदिरा, नेशनल, ये नेशनल लॉ अलग है। ये क्या है? एनएलयू है, लॉ के लिए क्लेट के थ्रू होता है ये, तो ये अलग है। हरि सिंह गौड़, जबरदस्त फेमस यूनिवर्सिटी, ये किसके लिए होता है? ग्रेजुएशन के लिए होता है। सो बट इनकी सारी प्रोसेस अलग है, चूंकि मध्य प्रदेश में, इसलिए हम इनके नाम आपको दे रहे हैं। आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ प्लानिंग, ये आर्किटेक्चर के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है भोपाल का, राइट। सो प्यूपिल, अवंतिका, जागरण लेगविस, ये सब इंजीनियरिंग कहलाती हैं, बट इनको आपको देखना है कि मुझे जब लेना है तो कैसे लेना है, किस रैंक पे लेना है, कौन सी इनकी ब्रांच लेना है, उसी के लिए नीचे मैंने प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दे दिया है। आंख बंद करके इन कॉलेजेस को नहीं लेना है, मैंने आपको बता ही दिया। जो हमने बताए थे कि कॉलेजेस आप ले सकते हो, वो कौन से बताए थे भाई, इसी में मैं बता देता हूं, राइट। इसमें मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, राइट, नहीं करूंगा। इसमें भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको भी नहीं करूंगा, इसको भी नहीं करूंगा, इसको भी नहीं। मैं अपना पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत सारे बच्चों से रिव्यू लेता हूं यार, राइट, पूरी लाइफ इसी में निकल गई है। मुझे पता है कि कौन सा कॉलेजेस कैसा है, राइट। इसके लिए सीएस और दूसरी ब्रांचेस के लिए रिकमेंड कर दूंगा। आप जाइएगा। कुछ छूट जाए तो फिर मत कहने लगना कि सर आपने ये वाला कॉलेजेस ही छोड़ दिया। ओ ठीक है, कुछ ब्रांच का ठीक देख सकते हो। ये तो आर्किटेक्चर का जबरदस्त कॉलेजेस है, नो डाउट, राइट। इसका तो मैं रैंक क्या दूंगा। जागरण लेक सिटी, एक सस्टोन करके इसका एजुकेशन प्रोग्राम आता है कि जॉब लगने के बाद आप फीस पे करो। तो एक अगर ऐसा कुछ चाहते हो, फीस नहीं जमा करना चाहते हो, तो उसको देख सकते हो। जेपी गुना, इसको ठीक है कुछ ब्रांचेस के लिए, बट फीस बहुत ज्यादा है। जेपी गुना, इसको आप देख सकते हो। सेज, अगर आप प्लान कर रहे हो, मैं रिकमेंड नहीं करता, राइट, तो आप देख सकते हो। ये जरूर बता दूंगा कौन सी ब्रांच से कर लो अगर आपको लेना ही है तो, राइट। नीचे मैंने कैसे पता करोगे, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है। ये तो अलग ही लेवल का कॉलेजेस है। वीआईटी देख सकते हो, इसको रिकमेंड करोगे, मैं रिकमेंड करूंगा, राइट। ये जबरदस्त कॉलेजेस हैं, नो डाउट, राइट। ये दोनों जो कॉलेजेस हैं, लेकिन ये दूसरे कोर्सेज के लिए। राजीव गांधी के अंदर ही आता है, ये तो पहले नंबर पे बोलूंगा मैं, जीएसआईटीओ से यही चलते हैं, राइट। ये तो भाई नो डाउट, ये भी जबरदस्त है। माखन लाल, ये उसके लिए। सो ये मैंने रिकमेंड आपको कर दिए। अब आपको डिसीजन लेना है क्या, आपकी रैंक और यहां पर कैटेगरी कितनी है, एमपी के हो नहीं हो, वो पहले आप मुझे बताओ, तब मैं इंडिविजुअल सबको बताऊंगा। और इन कॉलेजेस में से भी, क्योंकि मैंने बताया एक कॉलेजेस की एक ब्रांच नंबर 1 है, वहीं पर उसी कॉलेजेस की दूसरी ब्रांच टॉप 100 के भी बाहर है। मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया। कट ऑफ आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सो अगेन, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में भरो उसको, और फिर उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा कि आपकी रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज सही है। लेना हो तो लो, वरना वापस। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share, and